भारत के हर जिले में एक मॉक पार्लियामेंट का आयोजन कर सकते हैं, जहां 18 से 25 वर्ष के स्टूडेंट मिल बैठकर न्यू इंडिया पर मंथन करें, रास्ते खोजें, योजनाएं बनाएं कि कैसे हम अपने संकल्पों को आने वाले समय में सिद्ध करेंगे। इन्हीं सवालों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 39वें एपिसोड में यूथ पार्लियामेंट का विचार पेश किया था, जिसमें उन्होंने पूरे देश में यूथ पार्लियामेंट या फिर मॉक पार्लियामेंट आयोजित करने का आइडिया रखा था, जिसके बाद इसे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव यानी NYPF के तहत आयोजित किया जाने लगा। सरकार की पहल का उद्देश्य युवाओं के विचारों से अवगत होना है, जो आने वाले समय में पब्लिक सर्विस के साथ अलग अलग करियर में शामिल होंगे। इस विचार से प्रेरणा लेते हुए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के पहले सेशन का आयोजन साल 2019 में किया गया, जिसकी थीम नए भारत की आवाज बने और समाधान खोजे एवं नीति में योगदान करें रखी गई थी, जिसमें 88,000 युवाओं ने हिस्सा लिया था। इस पहल की विशेषताओं की बात करें तो इस कार्यक्रम में देश के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान हिस्सा ले सकते हैं। इस कार्यक्रम में क्लास 9 से 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए किशोर सभा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए तरुण सभा का आयोजन किया जाता है। इसमें हिस्सा लेने के लिए इंस्टीट्यूशन वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। वजह है प्रिया त्रिपाठी। दरअसल उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की रहने वाली प्रिया त्रिपाठी के कदम अब संसद भवन पहुंचने वाले हैं। वे 9 मई यानी कल संसद में भाषण देने के लिए चुनी गई हैं। प्रिया ने विश्वविद्यालय स्तर पर चित्रकूट और सतना में भाषण प्रतियोगिता में जीत हासिल की है, जिसके आधार पर उनका चयन किया गया है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में प्रिया त्रिपाठी BEd की छात्रा हैं। उनकी इस तरक्की को देखते हुए अब उनके परिवार और चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के सभी टीचर्स बेहद खुश हैं। वे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उपलब्धि और योगदान पर भाषण देने वाली हैं। इस मौके पर UGC ने प्रिया को दिल्ली आने के लिए एयरवेज का टिकट भी भेजा है। UGC की पहल पर ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्तर पर कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में से बेस्ट स्टूडेंट के तौर पर प्रिया का नाम चुना गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश के युवाओं के बीच राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और उनके योगदान से स्टूडेंट्स को रूबरू कराना था। लगे हाथ UGC के बारे में भी जान लेते हैं। UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नाम से भी जाना जाता है। ये केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और कॉलेज को अनुदान भी प्रदान करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा यानी नेट का भी आयोजन करता है, जिसे पास करने के आधार पर ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में टीचर्स को नियुक्त किया जाता है। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए बातें यूपी की।